औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 मश्क नंबर 9.2 जो हमारा सिलेक्टेड सिलेबस में शामिल है। वो क्वेश्चन नंबर 1 है, तहक़ीक़ कीजिए कि क्या नुकात एक मुतसावी अज़ला मुसल्लस के कोने हैं या मसावी उस साक़ैन मुसल्लस के। अब 3 नुकात हमें दिए जा रहे हैं, हम उनका नाम लिख लेते हैं। ए -4 और 1 और दूसरा 5 और 4, इसका नाम हम बी रख लेते हैं। इसी तरह सी हमारे पास है 5 -2। ये 3 नुकात दिए गए हैं। हमने बताना है कि ये मसावी अज़ला है या मसावी उस साक़ैन। फ़ासला फार्मूला की मदद से हमने इनको हल करना है। हम तीनों को बारी बारी इनके दरमियान फ़ासला मालूम करेंगे। अगर इन तीनों की जो कीमतें हैं वो इक्वल आ जाती हैं तो फिर हम कहेंगे मसावी अज़ला। अगर इन तीनों की दो की कीमतें एक जैसी आती हैं तो फिर हम कहेंगे मसावी उस साक़ैन है। डिस्टेंस फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम ए -4 1 और बी हमारे पास है 5 और 4। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या है जी, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। इसके मुताबिक कीमतें दर्ज करेंगे। ये हमारे पास x2 है, ये x1 है, ये y2 और ये y1। अब x2 की जगह पे हम दर्ज करेंगे 5 -4 स्क्वायर प्लस y2 4 -1 स्क्वायर अंडर रूट। माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो बाहर है। तो पहले इनको हल करेंगे। प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। उसके बाद 9 9 ज़ार 81 प्लस 9, 81 में 9 जमा किए तो ये हो जाएगा जी 90 अंडर रूट। 90 की अगर फैक्टराइजेशन करें यहाँ पे तो 2 45 90, 3 15 45, 3 5 15 और 5 1 5। जो स्क्वायर बन गया वो जदर से बाहर, यानी यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे और अंदर लिख लेंगे 10 जदर अंदर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए बी की। इसी तरह हम बी सी के दरमियान फ़ासला मालूम करेंगे। बी की रकम है 5 4 और सी की रकम है 5 और -2। अब बी सी के दरमियान फ़ासला हमने मालूम करना है। तो x2 हमारे पास है 5 -5 स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर। 5 में से 5 माइनस किया 0 स्क्वायर -6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 6 6 बार 36, उसमें 0 जमा करेंगे तब भी हमारे पास 36 ही आएगा। 36 का अगर जज़र मालूम करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। उसके बाद जो तीसरी रकम हमारे पास है, पहले हमने ए बी मालूम किया, फिर बी सी, अब सी ए या ए सी लिख लें। -4 1, उसके बाद सी 5 -2। अब ए सी के दरमियान फ़ासला हमने मालूम करना है। तो x2 हमारे पास है 5 -4 स्क्वायर प्लस -2 -1 स्क्वायर अंडर रूट। माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 9 9 बार 81, 3 3 बार 9, 81 में 9 जमा किए तो 100 आ जाएगा। ये माइनस का 3 था, जब स्क्वायर लेंगे तो ये +9 हो जाएगा। तो 100 की तजज़ीह हमने यहाँ पे नहीं 100 नहीं 81 और 9 आ जाएगा 90 की तजज़ीह हमने की है तो हमारे पास आ जाता है 3 10 जगह अंदर। अब यहाँ हमारे पास ए बी की कीमत आई है 3 10 जगह अंदर, बी सी की आई है 6 जगह अंदर और ए सी की हमारे पास आई है 3 10 जगह अंदर। अब तीनों नुकात को अगर देखा जाए तो ये वाला और ये दोनों इक्वल आ गए हैं, वो मुख्तलिफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मसावी अज़ला मुसल्लस तब होगी अगर ये भी इनके इक्वल होता, लेकिन दो ज़िले बराबर हैं तो हम कहते हैं बस ये एक मसावी उस साक़ैन
मुसल्लस है। तो इस तरह आपका सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में शामिल है सवाल नंबर 3, फ़ैसला कीजिए। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 मश्क नंबर 9.2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फ़ैसला कीजिए कि नकात ये एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं या नहीं। सबसे पहले तो हम इन तीनों के दरमियान जो है वो फासला फार्मूला की मदद से कीमतें मालूम करेंगे, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया। -2 और 6, -2 और 6, और बी हमारे पास आ जाएगा 4 और 2। इसी तरह सी हमारे पास आ जाएगा 1 और 3, 1 और 3। याद रहे कि ये जो ए बी सी है ये हमने फ़र्ज़ी नाम ख़ुद रखे हैं। आप यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू कोई भी 3 नाम रख सकते हैं। अब हमने ये बताना है कि क्या ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं। कायमत ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं, आपने इस सवाल का जवाब देना। सबसे पहले आप इन तीनों के दरमियान बारी बारी फ़ासला मालूम करेंगे। ए बी के दरमियान फ़ासला -2 6 और बी की रकम है 4 और 2। अब ए बी के दरमियान आप फ़ासला जब मालूम करेंगे तो आप लिखेंगे x2 4 -2 स्क्वायर प्लस 2 -6 स्क्वायर अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस 6 6 बार 36 जमा -4, ये 2 -6 -4 का स्क्वायर लिया तो 16, 36 में 16 जमा किए, 36 से 10 46 और 6 52। ये आ गया हमारे पास ए बी के दरमियान फ़ासला। इसी तरह हम मालूम कर लेंगे बी सी के दरमियान। बी की रकम है 4 और 2, सी की रकम है 1 और 3। बी सी के दरमियान जब आप फ़ासला मालूम करेंगे तो x2 1 -4 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर अंडर रूट, -4 जमा 1 -3 का स्क्वायर लिया तो 9, 3 में से 2 माइनस किया 1 बार 1 ही आ जाएगा, 9 में 1 जमा किए तो ये आ जाएगा 10 जज़र अंदर। ये आ गया बी सी के दरमियान फ़ासला। इसी तरह आप मालूम करेंगे सी ए या ए सी के दरमियान फ़ासला। ए सी, ए की रकम लिख लें जी, हमारे पास नुक्ता ए है -2 6 और सी हमारे पास है 1 और 3। सी ए या ए सी भी लिख सकते हैं। ए सी के दरमियान फ़ासला x2 1 -2 स्क्वायर प्लस 3 -6 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस जमा 2 जमा 1 जमा के 3 का स्क्वायर लिया तो 3 बार 9। इसी तरह 3 में से -6 -3 का स्क्वायर लिया तो 9 में 9 जमा कर लें तो लिखेंगे 18 जज़र अंदर। अब 3 कीमतें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने बताना है कायमत ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी ए कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाने तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कायमत ज़ाविया मुसल्लस में, कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वतर का स्क्वायर इक्वल होता है अमूद स्क्वायर जमा कायदा स्क्वायर। अब अगर तो ये शर्त पूरी हो जाती है तो फिर हम कहेंगे कि ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। अब वतर हमें पता है कि अगर एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस आप बनाएं तो उसमें सबसे ज़्यादा मिकदार वाला जो होगा वो वतर कहलाता है, ये वाला ज़िला। तो जिसकी मिकदार ज़्यादा है वो आपका वतर होगा। अब वतर हमारे पास 52 ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 52 स्क्वायर। उसके बाद अमूद हमारे पास कोई एक अमूद रख लें 18 स्क्वायर प्लस कायदा है जी 10
स्क्वायर। अगर तो ये दोनों जवाब इक्वल आ जाते हैं इनको हल करने के बाद, तो फिर तो ये कायमात ज़ाविया मुसल्लस है। अगर इक्वल नहीं आती तो फिर हम कहेंगे कि ये कायमात ज़ाविया मुसल्लस नहीं है। अब मुरब्बा जज़र से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 52, उसके बाद ये ख़त्म हुआ 18, उसके बाद ये ख़त्म हुआ हमारे पास 10। 18 में से 10 माइनस करें, सॉरी प्लस करें, तो 18 से 10 28 इज़ नॉट इक्वल टू, यानी ये वतर जो है ये अमूद और कायदा के जो मुरब्बू का मजमू है उसके इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि बस ये कायमातु ज़ाविया मुसल्लस, बस ये कायमातु ज़ाविया मुसल्लस नहीं है, नहीं है। तो इस तरह आपका सवाल याद रहे कि ये स्टेटमेंट लिखना लाजमी है कि ये वाला सवाल जो है वो तकरीबन एक जैसे ही है, लेकिन असल जो सवाल उसने पूछा है कि कायमातु ज़ाविया मुसल्लस के कोने हैं या नहीं। कायमातु ज़ाविया मुसल्लस के कोने तब होंगे जब हमारी ये वाली शर्त, कायमातु ज़ाविया मुसल्लस में हम मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हैं, यानी वतर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है अमूद स्क्वायर प्लस कायदा स्क्वायर। तो हमें वतर सबसे बड़ी मिकदार होती है, तो हमने इन तीनों में देखा कि 52 बड़ी रकम है, तो हमने वतर की जगह पे 52 रख लिया। उसके बाद अमूद 18, कायदा 10, मुरब्बा जज़र से ख़त्म हुआ, जब इनको जमा किया तो ये इक्वल आया 28 के। चूँकि अगर ये दोनों 52 है तो ये भी 52 हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये कायमातु ज़ाविया मुसल्लस है। तो ये वाले जो कोने हैं ये किसी कायमातु ज़ाविया मुसल्लस के नहीं हैं। तो इस तरह आपका ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। कोशिश करें कि तमाम तलबा इस सवाल को देख के एक दफ़ा अपनी कापी पर नोट करें। नोट करने के बाद बिलखसूस इस पोर्शन की प्रैक्टिस करें कि आप कैसे ये देखेंगे कि ये कायमातु ज़ाविया मुसल्लस है, ये मुसावियुल इज़्ला मुसल्लस है या मुसावियुस साकिन मुसल्लस है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4, फासला फार्मूला की मदद से मालूम कीजिए कि नकात, यहाँ पे भी आपको 3 नकात दिए जा रहे हैं। ए नुक्ता ए हमारे पास है जी 4 और 10, 4 और 10। उसके बाद नुक्ता बी हमारे पास है -2 -8, बी -2 -8। उसके बाद सी हमारे पास है जी 1 1 और 1। अब हमने बताना क्या है कि बताएं ये निकात जो है वो आम ख़त हैं या नहीं। हम ख़त हैं या नहीं। अब पहले हमने ये देखा था कि ये मुसावियुल इज़्ला मुसल्लस है या मुसावियुस साकिन है, फिर ये देखा कि ये कायमातु ज़ाविया मुसल्लस के कोने हैं या नहीं। अब हमने ये बताना कि ये जो निकात हैं ये हम ख़त उसको कहते हैं ऐसे तमाम निकात जो एक ही ख़त पर वाक़या हों। तो एक ही ख़त पर जब वाक़या होंगे तो फिर कोई से 2 इदाद का मजमुआ 2 निकात का तीसरे के इक्वल आए तो फिर हम कहेंगे हम ख़त हैं। पहले हम इसका फ़ासला फार्मूला की मदद से फ़ासला मालूम करते हैं। ए जिस तरह पिछले सवाल में हमने किया 4 10 और बी हमारे पास है -2 और 8। अब ए बी के दरमियान आप फ़ासला मालूम करें तो x2 की जगह पे आ जाएगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस 8 -10 का स्क्वायर। -2 -4 -6 को 6 से ज़रब दी तो जमा के 36। 8 -10 -2 को -2 से ज़रब दी तो जमा के 4। 36 में 4 जमा कर दें तो ये आ गया 40, यानी ए बी के दरमियान फ़ासला जो है वो 40 है। इसी तरह आप बी सी के दरमियान फ़ासला मालूम कर लें। पहले आप बी की रकम लिखेंगे, बी -2 -8 और सी की वैल्यू है 1 और 1। अब बी सी के दरमियान जब आपने फ़ासला मालूम करना है तो x2 की जगह पे 1 -2 का स्क्वायर प्लस 1 -8 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये स्क्वायर जो है वो 8 पे नहीं लगाना, एक और ब्रैकेट लगानी है ताकि पता चले दोनों का मुरब्बा। अब माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 1 9 9 9 बार 81। 81 में 9 जमा कर दिए तो ये हमारे पास आ गए जी 90 जज़र अंदर। ये हमारे पास आ गया बी सी के दरमियान फ़ासला। इसी तरह आप ए सी या सी ए के दरमियान फ़ासला, ए सी के दरमियान फ़ासला, पहले ए की वैल्यू लिखें 4 और 10, 4
और 10। इसी तरह सी की वैल्यू लिखें 1 और 1। ए सी के दरमियान फासला जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे x2 की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएंगे, -3 को -3 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 9, माइनस के 9 बचेंगे तो 9 9 12 -9, तो -9 को -9 से ज़रब दी तो जमा क्या हो जाएंगे 81, सॉरी x2 ये प्लस। उसके बाद इन दोनों को जमा कर लिया तो ये आ गया 90√। अब हमने ये देखना है कि सॉरी यहाँ पे भी 40 जज़र अंदर। अब ना हो तो इसकी आप तजज़ी करके इसको जज़र से बाहर भी लिख सकते हैं कि आप कोई से दो एदाद जो हैं उनको आप जमा करें तो जमा करने के बाद अगर वो तीसरे के इक्वल आ जाता है तो फिर ये आम खाता है। पहले 40 की तजज़ी करें, 40, 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। जो जोड़े बन जाएंगे वो जज़र से बाहर, यानी 2 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर लिख लेंगे, 2 10 जज़र अंदर। इसी तरह 90 की तजज़ी 2 45 90, 3 15 45, 3 5 15 और 5 1 5। यहाँ पे 3 जोड़ा बन गया तो 3 और 10 जज़र अंदर, 3 10 जज़र अंदर। इसी तरह ये भी 90 है तो इसको भी आप क्या लिख लेंगे 3 10 जज़र अंदर। अब कोई से दो ए बी जमा बी सी अगर इक्वल ए सी आ जाता है तो ये हम खाता है, या ए सी जमा ए बी इक्वल टू बी सी आ जाता है तो फिर भी हम खाता है। तो हमें कैसे इनको हल करना है कि आप लिखेंगे ए बी जमा बी सी, ए बी जमा बी सी इक्वल होना चाहिए ए सी के। अब ये शराइत है हम हाथ होने की। अब ए बी की हमारे पास वैल्यू है 2 10 जज़र अंदर, 2 10 जज़र अंदर, जमा बी सी की हमारे पास है जी 3 10 जज़र अंदर, 3 10 जज़र अंदर। तो ए सी हमारे पास क्या है 3 10 जज़र अंदर। अब इन दोनों को अगर जमा करें, 3 में 2 जमा किया 5 10 जज़र अंदर इज़ नॉट इक्वल टू 3 10 जज़र अंदर। तो ये तो मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं कि अब हम पहले हमने ए बी बी सी को किया, अब ए बी और ए सी को कर लेते हैं, या ए बी के दरमियान फासला जमा ए सी के दरमियान फासला ये बराबर आ जाए बी सी के दरमियान फासला, तो फिर भी ये हम ख़त हो सकते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 2 10 जज़र अंदर, 2 10 जज़र अंदर, जमा ए सी की हमारे पास है जी 3 10 जज़र अंदर, 3 10 जज़र अंदर, इक्वल होना चाहिए किसके जी बी सी के 3 10 जज़र अंदर। तो 2 में 3 जमा किया तो 5 10 जज़र अंदर, इक्वल आना चाहिए था 3 10 जज़र अंदर, जो कि नहीं आया। तो फिर हम ये दो चेक करने के बाद हम ये कहेंगे कि ये हम खत नकात नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, पिछले जो कायमा तुज़ाविया मसला उसमें भी इसी तरह किया, लेकिन उसमें मुरब्बों का मजमुआ था, यानी ऊपर स्क्वायर था तीनों के, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक ही फ़र्क है इनमें। तो हम ये कह सकते हैं कि पस, यहाँ पे मैं सामने लिख देता हूँ ताकि नीचे हो सकता नज़र में, पस ये नकात हम खत नहीं है। तो इस तरह जो है वो आप अपने इस सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम तलबा को अच्छी तरह समझ आई होगी और इसको नोट डाउन कर लें। अगर कोई भी बहाम हो, कोई उलझाव हो, इसमें कुछ बेहतरी चाहते हों तो कमेंट में रब्ता करके या व्हाट्सएप पे आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।